बढ़ते आगे, अंबिकापुर में ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल चौक से टकराकर खंभे से भिड़ गया ट्रक और हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर से सामने आई हादसे की तस्वीर, ट्रक में आग लगने के बाद की स्थिति। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई और चौक से टकराकर एक खंभे से जा टकराया था ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। देखिए, आग की लपटें भीषण उठ रही हैं, धू धू कर ये ट्रक जला। अंबिकापुर में हादसे के बाद ये स्थिति बन गई। चौक से टकराकर खंभे से भिड़ गया ट्रक और अचानक इसमें आग लग गई। हादसे के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ट्रक चालक इसमें बाल बाल बच गया और मौके से फरार भी हो गया ट्रक चालक। और अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बीजेपी नेता की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भागने की कोशिश में बोलेरो पेड़ से टकरा गई। 13 साल के मासूम सहित 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुटा के पास ये हादसा हुआ। सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। बीजेपी नेता की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद कार भी पेड़ से टकराई। और महासमुंद में धान से भरे एक खड़े ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई और ट्रक में रखा हुआ था करीब 100 बोरा धान जो कि जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि बसना से कापा मिल ये धान ले जाया जा रहा था। नेशनल हाईवे 53 पर NH 53 पर पिरदा मोड़ के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। महासमुंद से ये तस्वीरें सामने आई जिसमें एक धान से भरे हुए ट्रक में, जिसमें करीब 100 बोरी धान भरा हुआ था, आग लग गई और आग लगती देख ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बसना से कांपा ये जा रहा था। नेशनल हाईवे 53 पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महासमुंद में एक खड़े ट्रक में आग लगी। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। 100 बोरी के लगभग इसमें धान रखा हुआ था जिसमें आग लगी। बसना से कांपा मिल के लिए ये धान ले जाया जाना था, लेकिन नेशनल हाईवे 53 यानी NH 53 पर हुए इस हादसे में सारा धान जल गया। 100 के बोरी लगभग इसमें धान रखा हुआ था और खड़े ट्रक में आग लगने का कारण भी अब तक अज्ञात है। महासमुंद से तस्वीरें सामने आई जिसमें करीब 100 बोरी धान जलकर राख हो गया। और महासमुंद से एक बड़ी खबर, अवैध कबाड़े पर बसना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा से कबाड़ ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17,67,000 रुपए के कबाड़ के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। ट्रक से 21,540 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप जब्त किया गया है। तो लाखों का अवैध कबाड़ यहां से जब्त किया गया। महासमुंद से बसना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और रायपुर वासियों के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल रायपुर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 17 और 18 जनवरी को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी और इजिंग मेन पाइप लाइन में आई खराबी की मरम्मत के चलते ये सप्लाई रोकनी पड़ रही है। किन किन इलाकों में इसका प्रभाव रहेगा बताते चलें। अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोवा सड्डू, दलदल सिवनी, कचना प्रभावित रहेगा। इसके अलावा आमा सिवनी और जोरा की पानी की टंकी में भी पानी नहीं आएगा। तो एक उचित व्यवस्था, एक समुचित पानी की बचत आप करके रखें पहले से, तो समस्या नहीं होगी। 17 और 18 तारीख को प्रभावित हो सकती है पानी की समस्या। हालांकि प्रशासन की तरफ से क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए की गई है, ये भी देखने का विषय होगा। और बिलासपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये चालानी कार्रवाई 3,276 लोगों पर की गई, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस ने चालान नहीं काटे। दरअसल ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चालान काटे गए हैं।
जहां तहां कैमरास लगाए गए हैं और उन जगहों पर ट्रैफिक रूल वायलेशन यानी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो इंटेलिजेंट सिस्टम लगाया गया है उसने फोटो लेकर के वो चालान बनाए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सभी को ई चालान भेजा और 1193 लोगों ने चालान जमा भी कर दिया। 11,49,000 रुपए इससे राजस्व की भी प्राप्ति हुई है। दरअसल ये स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया है जिसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के माध्यम से ये चालानी कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पर जो कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी अगर वहां आसपास नहीं दिखता है तो वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं और ऐसे में तीसरी आंख आप पर नजर बनाए हुए है, वो भी आपको बख्शेगी नहीं। और बिलासपुर में गर्म लोहे से दागने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। दागने वाले आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के भदौरा गांव का यह पूरा मामला। अस्पताल में पीड़ित को भर्ती कराया गया गंभीर हालत में। और कांकेर में बीएसएफ जवान से लाखों की ठगी का मामला। बीएसएफ जवान से 9,50,000 रुपए की ठगी की गई। ठग ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओटीपी मांगा। जवान के खाते से 9,50,000 रुपए उड़ा लिए। तो ये ओटीपी का जो स्कैम चल रहा है आजकल, इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। ओटीपी किसी को बताना ही नहीं है, ये बात अपने आप अपने दिमाग में रखें, जानकारी रखें, तो आप भी इस तरह की किसी भी ठगी से बच सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 9,50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। कांकेर में बीएसएफ के जवान से लाखों की ठगी हुई है। इस तरह की ठगी आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, ई वॉलेट्स यूज करते हैं, जो कि अमूमन आज हर व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसे में इस तरह के ओटीपी वाले स्कैम से आप बचें। ओटीपी बता करके ये ठगी की गई है और कई तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। लिंक पर क्लिक करके पैसे उड़ा लिए जाते हैं, ओटीपी पूछ करके पैसे खाते से उड़ा लिए जाते हैं। तो ये अगर बीएसएफ के जवान के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें और ये जानकारी अपने पास रखें कि जो ओटीपी है वो कुछ ही जगह पर आप शेयर करें, इसके अलावा किसी और से साझा ना करें। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3,149 सैंपल्स की जांच भी की गई। 4 जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। 10 मरीज होम आइसोलेशन में थे और अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 0.32% पॉजिटिविटी रेट है। सक्रिय मरीजों की संख्या 91 हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये वेरिएंट इस वक्त है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हम इस बारे में सावधानी बरतें, किसी भी तरह से कोरोना होने से बचें, क्योंकि इलाज से बेहतर है उपाय, बचाव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रामलला की नगरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने इसकी पूरी जानकारी दी। चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में बताया और साथ ही आज से होने वाले कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा विस्तार से बताई। चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को मीडिया के सामने विस्तार से बताया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रामलला की महापूजा के लिए अयोध्या सज कर तैयार है। वैदिक विधि से पूजन कराने वाले पंडितों का दल अयोध्या पहुंच रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी शेयर की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महापूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी
भारतीय काल गणना में कूर्म द्वादशी है, अभिजित मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए चंपत राय ने कहा कि 12:20 पर महापूजा शुरू होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। 22 जनवरी को करीब 75 मिनट तक पूजा होगी। पूजा की विधि 16 से 21 जनवरी तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 121 आचार्य शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा कि मूर्ति फाइनल हो गई है। ट्रस्ट के 11 सदस्यों की सहमति से कर्नाटक के अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल की गई है। रामलला के बाल स्वरूप में विराजमान होगी मूर्ति। रामलला की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच। 5 वर्ष के बाल रूप में विराजित होंगे रामलला। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने का समय भी करीब आ गया है। ऐसे में ट्रस्ट की अपील है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखकर इसे भव्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैंक में लोग अक्सर पैसे से जुड़े कामकाज को लेकर चले जाते हैं, लेकिन इंदौर से एक ऐसा अनोखा बैंक का इंफॉर्मेशन सामने आया जहां पैसे नहीं जमा होते और ना ही निकाले जाते हैं, बल्कि आस्था की एफडी यहां पर की जाती है और ब्याज के तौर पर धार्मिक यात्रा कराई जाती है। आपको बता दें कि इंदौर का परिवार इस बैंक को पिछले 8 साल से चला रहा है, जहां श्री राम से लिखी हुई 50 से ज्यादा कॉपीज लिखकर जमा करने पर अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे और रोजाना श्री राम लिखने वाले भक्तों की आर्थिक सहायता भी की जाती है। यहां बैंक की तर्ज पर कैशियर, अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर नियुक्त किए गए हैं जो कॉपी लेने और कॉपी जमा करने की अलग अलग उनके खाते खोलते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। आपकी कॉपीज आप ले जा रहे हैं और कितने दिन में जमा कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी यहां रजिस्टर्ड होती है। बैठ के सबको लिखते तो और अच्छा विजुअल बनता है। जो भी 50 कॉपी है जमा करता है उसको तीर्थ यात्रा के लिए रिटर्न टिकट दिया जाता है। आने जाने का टोटल फ्री रहता है। तीर्थ यात्रा जी, तीर्थ यात्रा के कॉपी लिखने के लिए। अच्छा। और जो निर्धन परिवार होता है, जो 50 कॉपी लिखता है, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता है, उनकी बच्चों की फीस भी भरी जाती है यहाँ पे। अच्छा जी। और कोई निधन के यहाँ कभी शादी ब्याह में कोई आर्थिक सहायता हो वो भी दी जाती है। पूरे परिवार की श्री राम के प्रति आस्था है ये जी, जो सबको एकजुट रखी है एक साथ, क्योंकि प्रभु श्री राम के जो आदर्श है पूरे देश को एकजुट करने के, हमें जोड़ने के हैं, शायद वही भाव है। बिल्कुल साहब। तो श्री राम नाम बैंक जब आप आएंगे, जैसा बैंक में होता सब कुछ बिल्कुल वैसी प्रोसेस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एफडी में पैसे जमा नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर एफडी में आपके पुण्य, जो आपके पुण्य है वो एफडी होती है। जब भगवान श्री राम के 50 कॉपी लिखी हुई आप यहाँ पे जमा करते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा कराया जाता है, उसके बकायदा टिकट मिलती है। और अगर जो निर्धन लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनके यहाँ पैसों की दिक्कत है, इस बैंक के द्वारा उन्हें मदद भी की जाती है। और ये सब कुछ
भगवान श्री राम के ये कहा जा सकता है कि श्री राम के प्रति जो इनका भाव है, उस भाव के साथ इनको 8 साल संचालित हो गया और भगवान श्री राम नाम की कृपा से सब कुछ होता चला आया है और ये होते होते 8 साल बीत गया है। तो ये पूरे देश का, ये देश नहीं पूरी दुनिया का एकलौता बैंक है जो श्री राम नाम पर संचालित है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉग साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और इंदौर में रामोत्सव शुरू हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आह्वान पर मॉल्स, होटल्स, सिनेमाघर और अस्पतालों और खानपान के लिए दुनिया भर में मशहूर 56 बाजार पर भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के मॉडल्स की स्थापना की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव 56 बाजार पहुंचे और 56 बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा के साथ सेल्फी ली। बाईस जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश भर में इस दिन को लेकर खासा उत्साह है। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने के लिए लोगों से दिए जलाने की भी अपील की जा रही है। और इसी कड़ी में भाजपा नेता गोपाल सिन्हा ने राम ज्योति रथ की शुरुआत की। ये ज्योति रथ विधानसभा के गांव-गांव में जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तेल, बत्ती और 21 दिए उन्हें भेंट करेगा। श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस दिन पूरे लोगों से आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग दीपावली मनाएं। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, दिया लेने में सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारे टीम के द्वारा 1,07,100 दिया का वितरण किया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। ऐसे लोग जो दिया नहीं ले सकते वो लोग इसको ले सकते हैं। हमारे द्वारा आप देख पा रहे हैं रथ चल रही है, रथ में दिया, बत्ती, तेल हम सब दे रहे हैं ताकि जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, अयोध्या में राम मंदिर का, राम जी का, उस दिन सारा समाज, सारा हमारे क्षेत्रवासी दीपावली के रूप में उसको मना सके। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी ने राम ज्योत भेंट करने का निर्णय लिया है और आज ये रथ की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा और इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घर परिवारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दियों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। घरों को भी आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। दिए बनाने वाले कारीगर भी दिन रात काम में लगे हुए हैं। कारीगरों ने बताया कि उन्हें हजारों दीपक बनाने के ऑर्डर्स मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई है। बहुत आई है इस साल तो। कितना दिया बना लेते हैं एक दिन में 1000 दिया बना लेते? हाँ, कहीं से आया डिमांड कितना दिया चाहिए करके कोई बोला? आया ना। कहाँ से आया? नागगांव से। कितना आया दिया बनाने? 7000। 7,000 दिया बनाना। हाँ। और यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जा रही है, चल लौटते हैं।